my dear student, today's we will going to start next part of electricity, electrostatics. Let's start today's class. Today's we will read about application of electrostatics, electron theory of charge and characteristics of charge. पीछे के लेक्चर्स में हमने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन किया गया था। उसके बाद में चार्ज को डिफाइन किया गया था, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है उसको बताया गया था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स के जिस ब्रांच से, यानी कि फिजिक्स के जिस ब्रांच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अध्ययन किया जाता है, उसका एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य है और उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो भागों में क्लासिफाई किया गया। तो पहला भाग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो ठीक इसके दूसरे हिस्से में चला जाएगा क्या चीज, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। थोड़ा अगर हम मैकेनिक्स से कंपैरिजन करते हैं तो रेस्ट और मोशन का स्टडी हमने किया था। तो मोशन से पहले रेस्ट, यानी कि जब कोई भी बॉडी स्टेशनरी स्टेट में रहता था तो उसको हमने नाम दिया था रेस्ट, उसको हम लोग रेस्ट करते, यानी कि स्टेशनरी स्टेट। ठीक उसी प्रकार जब चार्ज का अध्ययन रेस्ट में किया जाएगा, जब तक हम स्टेशनरी स्टेट में चार्ज को पढ़ते रहेंगे तब तक हम फिजिक्स के कौन से ब्रांच को पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो स्टेशनरी होगा या स्टैटिक्स होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज या कहें तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा या स्टैटिक होगा, और इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद इसमें हम लोग गॉसेस लॉ पढ़ते हैं, गॉसेस लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद एक डिवाइस आता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस, उसका नाम है कैपेसिटर। तो इसी भाग में हम लोग स्टडी करेंगे कैपेसिटर का। दूसरी तरफ चार्ज को चलाएंगे, चार्ज को मूव कराएंगे। जब चार्ज मोशन में हो जाएगा तो उस पार्ट्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के उस पार्ट्स को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि चार्ज क्या करेगा, तो मूव करेगा, या तो कहें हम मोशन में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये चीजें। तो इसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का।
और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अध्ययन बहुत इंटरेस्टेड हो जाएगा जब हम इसके एप्लीकेशन को देख लेंगे, क्योंकि हम जब कोई भी काम करने चलते हैं तो उस काम को क्यों कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, अगर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी तो उसका इंटरेस्ट या उस काम के प्रति जो हमारा इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। सबसे पहले हम एप्लीकेशन को देखेंगे। किसके एप्लीकेशन को? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको नोट करते चलेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसको नोट करते चलेंगे। और ये फर्स्ट पॉइंट में आप नोट करेंगे कि कंपोनेंट लाइक कैपेसिटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉन थ्योरी का चर्चा किया। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, can be explained by using the principle of electrostatics। थर्ड पॉइंट याद करेंगे कि यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल path of charge can be changed, okay, can be changed and the change can be accelerated also। फोर्थ एप्लीकेशन हम लोग नोट करते हैं कि जो कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जैसे हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सोर्स like Van de Graaff, like Van de Graaff generator, work on the principle of electrostatics। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे
कि जैसे हमने पीछे के क्लास में आपको लाइटनिंग और थंडरिंग की प्रोसेस बताया था, तो उसके भी बारे में लिख लेते हैं कि नेचुरल फिनोमिना like lightning and thunders. Natural phenomena like lightning and thundering या thunders. Okay, thunders can be explained ठीक है by using the knowledge of electrostatics. Okay. तो इस प्रकार से अगर आपको आएगा एप्लीकेशन लिखने के लिए एग्जामिनेशन में, तो आप उसको लिख भी सकते हैं, उसके आंसर को लिख सकते हैं। तो 4-5 पॉइंट हमने बताया आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्या उपयोगिता है। सो इसको आप नोट्स करें, उसके बाद हम स्टडी कराएंगे इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी ऑफ चार्ज। ओके, now again electronic theory of electronic charging electric charging। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग को समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स पर थोड़ी दृष्टि डालनी पड़ेगी। और वहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ईच एटम्स हैज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज is present in the nucleus of the atoms and negative charge revolve around the nucleus, and the amount of positive charge and the amount of negative charge are equal, hence the net charge an atoms is zero because the amount of negative charge are equal to the amount of positive charge प्रेजेंट इन सेम एटम्स। एक परमाणु में जितना धन आवेश होता है उतने ही ऋण आवेश होता है। देन वी कैन से दैट नेट चार्ज एंड एटम्स आर इट विल बी जीरो, देयरफॉर मैटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब है कि किसी भी परमाणु में जो सेंट्रल भाग होता है, सेंट्रल पार्ट्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के पास दो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स
और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता है, यहाँ पे चार्ज नहीं होता है, विदाउट चार्ज होता है। यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है ये। और इसके अराउंड अस इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स। इस पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। अब हमें समझने की जरूरत पड़ेगी कि क्या ये जो सबस्टांस है या जो सबस्टांस का एटम्स है, सभी हमारे पास तो बहुत सारे डिफरेंट सबस्टांस है, तो क्या सबके लिए स्थिति सामान्य है या सबके लिए अलग अलग स्थितियां हैं? तो हमें ये समझना होगा कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट सबस्टांस hold the electron in the outermost orbits of an atoms with different strength, यानी कि डिफरेंट सबस्टांस के पास जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स, जो एटम्स का आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स होता है, उसका स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होता है। जब हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे तो वहां पर ट्रांसफर ऑफ चार्ज की बात किया था कि when two body are rubbed together, electrons in the outermost orbits of a body get transferred to the other body according to their affinity. उसके एफिनिटी के आधार पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स का? आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स का। यहाँ एक चीज ध्यान देने की बात है कि कोई भी मैटर्स, कोई भी एटम्स धन आवेशित हो या फिर ऋण आवेशित हो, यह सीधा सीधा डिपेंड करेगा किस पर? इलेक्ट्रॉन्स पे। क्यों इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा? क्योंकि एटम्स के स्ट्रक्चर्स के अनुसार जो इसका न्यूक्लियस पार्ट्स है, परमाणु का जो न्यूक्लियस पार्ट्स है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से कस के बंधे होते हैं, हाई एनर्जेटिक फोर्स ले बंधे होते हैं। सो इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होता है। यहां से इसको बाहर निकलना, इस दीवार से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स यानी बाहरी आवरण में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो पार्टिकल्स है, उसको बाहर निकलना थोड़ा सा सुविधाप्रद होता है। इसलिए जब भी हम ट्रांसफर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे एक एग्जांपल हमने बताया आपको पिछले, जब हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब बता रहा था कि फ्रिक्शन के द्वारा कैसे हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पर हमने बहुत सारा सीरीज बताया था मटेरियल्स का, और उसमें हमने एबोनाइट का जिक्र किया था, फर का जिक्र किया था। तो उसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि इफ एबोनाइट, यानी कि अब एफिनिटी से अगर हम समझते हैं कि एफिनिटी ऑफ एबोनाइट फॉर इलेक्ट्रॉन्स, एफिनिटी ऑफ एबोनाइट फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन दैट ऑफ फर. So when ebonite is rubbed with the fur, so the outermost electrons of the atoms of fur go to ebonite. Thus ebonite with more electron gets same net negative charge, whereas fur having less electron gets same net positive charge. अगर इसको दूसरे वे में हम समझें तो ऐसा कह सकते हैं कि यदि मेरे पास एक एटम्स है, और सच मान लीजिए कि ये एक ऐसा एटम्स है जिसका एटम्स
या एटॉमिक नंबर 6 है। तो एक फंक्शन हम पढ़े हैं z बराबर ई बराबर p, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स नंबर होगा और उतने ही प्रोटॉन्स नंबर होगा। तो मान लिया जाए कि इसके पास जो चार्ज है वो कितना होगा, तो E भी 6 है और P भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है और फिर कितना है, प्रोटॉन भी 6 है। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन का ये ट्रांसफर करेगा तो ट्रांसफर करने वाले या जो मैटर्स या जो एटम्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, और जो गेन करेगा, जो उसको एक्सेप्ट करेगा, उस पर चार्ज नेगेटिव आएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कोई भी मैटर से एटम्स धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा, किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो धन आवेश बनाएगा, और जो गेन करेगा उस पर ऋण आवेश बनाएगा। मतलब है ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास मटेरियल्स है, और यहाँ पर E बराबर कितना है 6, और E बराबर जो 6 है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये ध्यान देना होगा कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पर 6 को नेगेटिव भी होगा, कितना हो जाएगा, 6 नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 नेगेटिव चार्ज हो गया। ये सब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो अगर हम देखते हैं कि नेट चार्ज इस पर कितना बनता है, तो नेट चार्ज जो बनेगा, नेट चार्ज आर इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो अभी हमने क्या बताया कि टोटल नेट चार्ज का मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज। सो 6 प्लस ई पॉजिटिव 6 माइनस ई बराबर कितना मिला हमें, 0। कितना मिला हमें, 0। अब यहां से हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, यानी कि लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बनाएगा इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर्स। इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर्स ये कंप्लीट करेगा इस प्रकार का। तो E जो पॉजिटिव है ये तो 6 ही रहेगा, ये सब नेगेटिव पार्टिकल्स, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके पास कितने हो गए। जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद में अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 5। लेकिन जो प्रोटॉन है उसकी संख्या कितनी है, प्रोटॉन को तो लॉस किया नहीं, वो नाभिक में जटिलता से पूरे हाई एनर्जेटिक फोर्स ले स्थिर है। सो प्रोटॉन अपने जगह पर स्थिर है और इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो यहाँ पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा इस सिचुएशन में, नेट चार्ज इक्वल टू कितना, 6 हो जाएगा। नेट चार्ज कितना बनेगा, 6, ठीक, 6 हो जाएगा। पॉजिटिव ही और प्लस में कितना हो जाएगा, 5 आर इक्वल टू पॉजिटिव 1 बनाएगा, पॉजिटिव 1 चार्ज। तो इस प्रकार से ये धनावेशित हो गया। ठीक, जब इसके अपोजिट में चलेंगे, यदि गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन तो 5 की जगह हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, और 7 क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। सो वी कैन से दैट एटम्स आर, इट विल बी नेगेटिव,
यानी कि वो तत्व धनावेशित हो जाएगा, वो एटम्स धनावेशित हो जाएगा। कब? जब लॉस करेगा, और जब गेन करेगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से हमने समझा कि इसका मतलब है कि यहाँ से जो पॉइंट्स हमें मिल के बाहर आया, जो पॉइंट्स निकल के बाहर आया, उसमें हमें ये समझना होगा कि जब कोई भी मैटर्स का जो एटम्स है वो धनावेशित या फिर ऋणावेशित होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स का इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो धनावेशित होगा, जब गेन करेगा तो ऋणावेशित होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग। ओके, सो यहाँ से कुछ तथ्य बाहर निकल के आते हैं, उसको हमें याद करना पड़ेगा। और उसको याद करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स निर्धारित करते हैं और उसको आप अपने नोट्स बुक पर लिखने की कोशिश करेंगे इस थ्योरी से। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक theory of electric charging, फर्स्ट में लिखेंगे कि प्रोटॉन आर नॉट responsible for the transfer of charge। यानी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज के ट्रांसफर के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? प्रोटॉन्स नहीं होता है, होता कौन है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, सेकंड पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे। और सेकंड पॉइंट कहता है कि डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट materials require different amount of क्या चीज है? डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, फॉर द different material require different amount of energy for the removal of electrons। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि the mass of positively charged body is less than the mass when it was a neutral body। The mass of positively charged body is less than the mass when it was a neutral body। Okay, implies that कि अगर ये
कितना लेस किया मास, इसको फाइंड करना है। ठीक है, कितना लेस किया इसको यदि फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज 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 in the mass of positively, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बराबर कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ क्या ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या किया, लॉस्ट बाई बॉडी गुणे फिर कितना मास, 1 इलेक्ट्रॉन का मास, 1 मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा, सिमिलरली उसी प्रकार जो नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा हमें, जो नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा कि द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और बॉडी is more than the mass when it was a neutral body, ठीक है, और particles therefore increase the mass of negatively charged particles body is more than the mass when it was a neutral body particles, ठीक है, तो how can find, तो increase in the mass of negatively charged body बराबर कितना मिलेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय बॉडी इनटू कितना हो जाएगा, मास एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, उसी प्रकार द मास ऑफ द चार्ज of 1 electron, the charge of 1 electron, it will be 1.6 into 10 inverse 90 coulombs,
and the charge of one proton बराबर पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 इनवर्स 90 कूलम्स। ये तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इतने सारे चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, इसको नोट्स करेंगे, याद करेंगे। और इसमें मुख्य जो बातें हैं वो ये है कि कोई भी एटम्स, बॉडी, पार्टिकल्स चार्ज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ठीक है। और कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को फॉलो करेंगे। और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का सबसे जो इम्पोर्टेंट लॉ है, जिसको हम कूलम लॉ के नाम से जानते हैं, कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्लास लेक्चर्स में हम लोग प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ और उसका वेक्टर्स फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, घर पे रहें और अध्ययन करते रहें। आपको एक एक हमारे चैनल्स पे आपको हर एक टॉपिक, फिजिक्स की हर एक टॉपिक, छोटी छोटी बिंदुओं को भी रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। और हम यहाँ पर थोड़ा सा जो हर पॉइंट्स है उसको नोट करा देते हैं और इसको आप नोट कर लेंगे। तो चूँकि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न्स है पहले की अपेक्षा वो ऑब्जेक्टिव होते चला जा रहा है, तो इसमें ये जो आपका पॉइंट्स है ये बहुत ही हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लिक करने में। इसलिए इसमें किसी भी बातों को इग्नोर नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें होगा हम आपको नोट करा देंगे। आप इसको अपने नोट्स बुक पर लिख लीजिए और फिर उसको याद कीजिए। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम अपनी सूचना, हर क्लास लेक्चर्स की सूचना आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।